हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज आ गया वो ऐतिहासिक दिन जिसमें आज हमें आईपीएल का चैंपियन मिलेगा। आज देखते हैं गुजरात टाइटन डिफेंड कर पाएगा अपना टाइटल या सीएसके फिर से एक बार पांचवी बार चैंपियन बनेगा। और सबसे पहले क्वेश्चन है, आप किसको आज सपोर्ट कर रहे हो? आज सबने बताना है, आपके लिहाज से आज कौन जीतेगा प्लीज कमेंट में सारे बताइए। तो बिना किसी देरी के देखते हैं बउआ का वीडियो, बाकी बातें करेंगे सारी बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हाँ नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। रणतंत्र में आपका स्वागत है। एक खिलाड़ी है, वैसे तो ये खिलाड़ी इमोशन बन चुका है, लेकिन वीडियो में आसानी रहे इसलिए इस खिलाड़ी को खिलाड़ी ही बोलेंगे। जिस वक्त ये खिलाड़ी टीम इंडिया में शामिल हुआ था उस वक्त छोटे शहरों से लोग टीम इंडिया में कम ही पहुंचते थे, लेकिन रांची के इस लड़के ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने इतिहास बना दिया। T20 क्रिकेट आने के बाद बीसीसीआई ने उसको सीरियसली लिया नहीं था, बल्कि उस वक्त बीसीसीआई इस फॉर्मेट के खिलाफ थी। इंडिया के पहले खेले गए T20 इंटरनेशनल में सहवाग कप्तान थे, लेकिन फिर बीसीसीआई ने इस खिलाड़ी को कप्तान बना दिया। पहले इस खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप भेज दिया और इस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर ऐसा इतिहास रचा कि बीसीसीआई क्या पूरे देश में T20 क्रिकेट फेमस हो गया। उस वर्ल्ड कप जीत का असर यह था कि 2008 में इंडिया की अपनी T20 लीग बन गई, जिसके 16 साल पूरे हो चुके हैं। और इन 16 सालों में अगर एक खिलाड़ी कांस्टेंट रहा है तो वो है यही खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, जो आज इस टूर्नामेंट का 10वां फाइनल खेलने जा रहा है बतौर कप्तान। भाई साहब, क्या रिमार्केबल अचीवमेंट है। ये करना सबके बस की बात नहीं है। ठीक इसी तरह फैंटेसी ऐप पर हर मैच में करोड़ों के प्राइजेस बांट देना भी सबके बस की बात नहीं है। ये काम सिर्फ माई 11 सर्कल ऐप कर सकता है। और आज तो फाइनल है, माई 11 सर्कल ऐप वालों ने झड़ी लगा रखी है प्राइजेस की। वीडियो में आगे बताऊंगा क्या क्या है। फिलहाल बात करते हैं फाइनल मुकाबले की। अगर आप टूर्नामेंट की शुरुआत में किसी कप्तान को तुषार देशपांडे, पथिराना, आकाश सिंह जैसे गेंदबाजों की बॉलिंग यूनिट देते तो शुरू में ही सफेद झंडा दिखाकर टूर्नामेंट से निकल लेता, लेकिन ये महेंद्र सिंह धोनी है जो पत्थर को छूकर भी सोना बना देते हैं। तुषार देशपांडे महंगे भले ही साबित हुए हों, लेकिन उनके पास टूर्नामेंट के 90% गेंदबाजों से ज्यादा विकेट है। आकाश सिंह कम देखने को मिले हैं, लेकिन अपने साथ वो विराट कोहली के विकेट लेकर कल अपने घर वापस जाएंगे। और पथिराना को जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी ने हैंडल किया है, उससे इंडिया और श्रीलंका के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेटर हो जाने चाहिए। आगे श्रीलंका का आने वाला सबसे बड़ा टैलेंट धोनी के अंडर में ग्रूम हो रहा है, और इस बात से पथिराना की फैमिली और श्रीलंका वाले चैन की नींद सोते हैं। इसमें दीपक चहर और रविंद्र जडेजा को आप और ऐड कर लो तो अचानक से ये भी मजबूत लगने लगता है। और जब चेन्नई की सबसे कमजोर कड़ी ही मजबूत लगने लग जाए तो फिर फाइनल में उनका पहुंचना महज इत्तेफाक नहीं है। लेकिन फिर भी इस पूरे टूर्नामेंट की तरह फाइनल में चेन्नई की बड़ी जिम्मेदारी उनके बल्लेबाजों को उठानी पड़ेगी। कॉनवे और ऋतुराज शानदार फॉर्म में रहे हैं और चेन्नई की बल्लेबाजी की धुरी है। मिडिल ऑर्डर में अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे ने भी बढ़िया काम किया, और अगर किसी पर सवाल या निशान उठ सकता है तो वो है अंबाती रायडू। लेकिन खराब फॉर्म में होने के बावजूद धोनी अपने खिलाड़ियों को कभी ड्रॉप नहीं करते, इसलिए आप अंबाती रायडू को आज एक बार फिर खेलते देखेंगे और शायद आखिरी बार खेलते देखेंगे, और क्या पता आज ही वो चल जाए। खैर, वो चले ना चले, लेकिन आपका चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया माई 11 सर्कल ऐप पर आज प्राइजेस की बारिश होने वाली है, जहां पर आपके पास 1 रुपए में आईफोन जीतने का मौका है। फाइनल है तो भैया फाइनल मौका ही है। आज होने वाले चेन्नई वर्सेस गुजरात फाइनल की टीम बनाई और फिर 1 रुपए में गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। अगर अव्वल आए तो 1 रुपए में आईफोन 14 आपका होगा। ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा, 1 रुपए की बात है, तो जल्दी से टीम बनाकर ज्वाइन करो। साथ ही साथ मेगा कॉन्टेस्ट में टॉप करके आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। सेकंड प्राइज ब्रांड न्यू चमचमाती महिंद्रा थार। मेरा कूपन कोड यूज करो ना मेरे यार, 20% एक्स्ट्रा रियल कैश भी मिल जाएगा। साथ ही पहले डिपॉजिट के साथ 1500 का ज्वाइनिंग बोनस भी। फटाफट से माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वीडियो पे वापस आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही हार्दिक पांड्या भी एक छोटे शहर से आते हैं। उन्होंने भी बहुत कुछ अचीव किया है, और इसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट है उनकी मैच्योरिटी। पिछले कुछ सालों में हार्दिक आपको एकदम बदले हुए इंसान नजर आएंगे, बिल्कुल वैसा जैसे एक लीडर दिखता है। यही वजह है कि कप्तान बनते ही उन्होंने एक ट्रॉफी जीती और दूसरे भी फाइनल में आकर खड़े हो गए हैं। हार्दिक पांड्या के मुताबिक उन्होंने ये सब धोनी से सीखा है। धोनी उनके दोस्त, मेंटोर और बड़े भाई हैं। अब उन्हें अगर अपना टाइटल डिफेंड करना है तो बड़े भाई को हराना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए उनके पास धोनी से बेहतर रिसोर्स अवेलेबल है। शुभमन गिल को इस वक्त दुनिया की हर टीम अपने स्क्वाड में लेना चाहेगी। वो 1 मैन आर्मी बन चुके हैं। क्रिकेट में गेंदबाजों को बल्लेबाजों के बराबर भाव नहीं मिलता। अगर मिलता होता तो शुभमन गिल की तरह पर्पल कैप होल्डर शमी भी ट्रेंड कर रहे होते। चेन्नई के ओपनर कॉनवे को मोहम्मद शमी ने 3 इनिंग में 3 बार आउट किया, और गुजरात वाले यही चाहेंगे कि यह आंकड़ा 4 में 4 हो जाए। अगर आप शमी से बच गए तो आप राशिद खान के पल्ले पड़ेंगे, जिसको पिछले मैच में अपनी बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर से ऊपर प्रमोट किया गया था। कहने का मतलब ये है कि फाइनल में फेवरेट तो गुजरात ही है। हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने चेन्नई को हराया था, लेकिन याद रखिए कि वो मैच चेन्नई की स्लो पिच पर हुआ था। अहमदाबाद में गुजरात के खिलाफ चेन्नई कितनी सक्सेसफुल होगी आज पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जो टूर्नामेंट अहमदाबाद में धोनी वर्सेस पांड्या के साथ शुरू हुआ था, वो अहमदाबाद में ही धोनी वर्सेस पांड्या के साथ खत्म भी हो रहा है। दुनिया गोल है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको
और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आप गोलमाल मत घूमिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, माय 11 सर्कल ऐप का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करिए। और मेरी टीम क्या बनाऊंगा मैं आज मैच से पहले, ये रही। विकेट कीपर होने वाले हैं कॉनवे, रिद्धिमान साहब बल्लेबाजी करेंगे, गिल, गायकवाड़, यार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों टीमें ऐसी है ना, हम किसी की प्रेडिक्शन दे ही मैं नहीं दे सकता भाई, सीरियसली हम नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे तो इधर हल्का फुल्का पढ़ना जो है गुजरात टाइटन का मुझे लग रहा है। क्यों लग रहा है? देखो अनबाइस्ड रह के धोनी सर हमारे फेवरेट है, हमें बहुत प्यार है उनसे, लेकिन देखो एक अगर माइंड अगर लगाया जाए ना, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम होम ग्राउंड है गुजरात का, तो उनके लिए ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। उधर साहा को देख लो, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या को देख लो, उधर शुभमन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। शुभमन गिल को देख लो। अभी तक मैं कहता हूँ बॉलिंग लाइनिंग जैसी थी ना चेन्नई की, उसको भी तराश कर धोनी सर फाइनल ले आए। हालांकि वो बॉलिंग लाइन नहीं थी और सेमीफाइनल में इसी टीम को हराया है, इसी टीम को ये गुजरात को इन्होंने ही हराया। लेकिन फाइनल में शुभमन गिल अगर आउट हो गया, शुभमन गिल अगर आउट हो गया जल्दी, तो समझो कि ये मैच चेन्नई के हाथ में नहीं, तो शुभमन गिल मेन विकेट वो है। मैं दो मेन विकेट बोलूंगा, साहा भी देखो अच्छा खेलता है, ठीक है, साहा और शुभमन गिल अगर दो विकेट जल्दी आउट होगा बहुत प्रेशर गुजरात पे पड़ जाएगा, क्योंकि मिलर भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। राशिद खान अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन वो बाद में हार्दिक पांड्या, लेकिन जो ये दो ओपनर आकर जो ये तबाही मचाते हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। और उधर से कॉनवे और जो है ना ऋतुराज यार, जो और अब कहते हैं कौन जीते, मेरे लिहाज से देखो मैं बोलूंगा ना, देखो हर किसी की अपनी चॉइस है, किसकी क्या होगी किसकी क्या। अगर धोनी सर का मैं कहता हूँ अगर लास्ट है ना ये, तो एक अच्छा सी ऑफ बनता है ट्रॉफी के साथ उनका, अगर लास्ट है। अगर लास्ट नहीं है तब भी मुझे पसंद है चेन्नई सबसे ज्यादा। देखो चेन्नई आरसीबी ये मैं अपनी सबसे बड़ा फैन हूँ, लेकिन गुजरात में मुझे अच्छी लगती है। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे जो देखो एक अपनी पसंद होती है, जिस तरह आप लोगों की पसंद है, मेरी पसंद चेन्नई सुपर किंग है। मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों की क्या है, आप लोगों की क्या है, कौन सी आप लोग चाहते हैं टीम जीते? आपकी भी अपनी चॉइस है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी। मैं इधर एक और बात ऐड करना चाहूंगा, धोनी सर के लिए मुझे सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगती है। मैं इधर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, और तुम ये चीज मानोगे, देखो एक वो टीम जो पहला टूर्नामेंट खेली पहले जीत गई, दूसरा खेली फाइनल और वो फाइनल में चली गई, उसमें कुछ है तो यहाँ तक पहुंची है ना, तो ये मुकाबला बहुत टफ होने वाला है। मेरी बेशक फेवरेट टीम मैं चाहता हूँ चेन्नई जीते, लेकिन मैं अगर आपको एक मतलब दूं ना, तो आंकड़ा मुझे जो कहता है 60% गुजरात के चांसेस है जीतने के मेरे लिहाज से, और 40% चेन्नई के। उस दिन मेरे साथ हमने कर दिया, जिस तरह मैं बोल रहा था उस दिन कि 40% जो है ना मुंबई जीतेगा और 60% जो है ना, नहीं 60% मुंबई जीतेगा और 40 गुजरात, तो गुजरात जीत गया। लेकिन भाई मैं गुजरात के इधर पॉइंट ज्यादा करने की एक वजह ये है कि एक तो उनका होम ग्राउंड है, दूसरी से वो टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं कि बॉलर्स की और बॉलर्स और बैटर्स दोनों उधर कमाल है। अब देखो क्या होता है गाइस, आप क्या चाहते हैं कौन जीते? कमेंट में लाजमी आज जरूर बताना, आज लाजमी बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार